हेलो बच्चों, मैं हिमांशु यादव आपका अपने चैनल पढ़ाई की आदत पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बताऊंगा। इस वीडियो में लॉस का चैप्टर बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है मैं आपको। बच्चों, कोई भी व्यक्ति जब कोई बिजनेस चालू करता है या किसी भी तरह कोई काम चालू करता है, चाहे वो सेल परचेस करे या फिर किसी भी तरह का अगर वो चाहता है, तो वो मुनाफा चाहता है। इंसान व्यक्ति जो भी चाहता है वो लाभ का उद्देश्य रखता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस क्या है। देखिए, प्रॉफिट एक चाहा हुआ अमाउंट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट एक चाहा हुआ अमाउंट, डिजाइरेबल अमाउंट होता है। ठीक है, प्रॉफिट जो होता है चाहा हुआ अमाउंट होता है। और जो लॉस होता है उसे कोई चाहता है हानि को? जी नहीं। कोई भी व्यक्ति जो किसी बिजनेस को करता है वो नहीं चाहता कि उसे लॉस हो। तो बच्चों, इस चैप्टर को करने के लिए आपको कुछ टर्म्स याद रखनी पड़ेगी। इस चैप्टर की जो बेसिक टर्म है आपको वो याद रखनी पड़ेगी। जैसे पहला है आपका सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस पता करना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। ऐसा मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। क्या? ऐसा मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। फिर उसके बाद होता है सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। सेलिंग प्राइस, इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। यानी खरीदी हुई वस्तु को किसी ऐसे मूल्य पर हम बेचते हैं, जिस भी मूल्य पर हम बेचते हैं वो हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस। फिर बच्चों, आपको मैं बताता हूं एमपी क्या होता है। एमपी एमपी होता है मार्केट प्राइस। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, किसी मेडिकल शॉप पे या दुकानों पे जाते हैं, तो उस पे जो अंकित मूल्य होता है ना, छपा हुआ होता है, उसे बोलते हैं हम मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि लॉस क्या होता है और लॉस परसेंटेज क्या होती है। इसी तरीके से गेन बोल लीजिए या प्रॉफिट बोल लीजिए। और गेन और प्रॉफिट परसेंट क्या होते हैं। गेन और प्रॉफिट परसेंट क्या होते हैं, आपको ये चीज बताई जाएगी इस चैप्टर में। बच्चों, ये आज की आपकी क्लास 1 है, इसमें मैं आपको बेसिक सी चीजें कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, जैसे हम एक कहानी लेते हैं, हम मार्केट में एक कहानी लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन। मोहन वो जाता है बाजार में, जाता है। कहां जाता है? बाजार जाता है कमीज खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? कमीज खरीदने के लिए। और दुकानदार से बात करता है, उसे कमीज पसंद आती है, दुकानदार से बात करता है। तो दुकानदार कहता है कि भाई ये कमीज 500 रुपए की है। कितने की है? 500 रुपए की है। ठीक। अब देखिए, यहां पे या दो बातें हो सकती हैं। दुकानदार ने 500 का बोला और मोहन ने उसे 500 में क्रय कर लिया। मोहन ने उसे 500 में क्रय कर लिया। तो भाई, दुकानदार की बात करें तो दुकानदार उसे क्या पता 400 में लाया हो। तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा? दुकानदार के लिए जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 400 रुपए। लेकिन हम जो अभी समझौता कर रहे हैं, जो जो भी हम, अगर हम दुकानदार की बात करें तो दुकानदार भी उसे खरीद के ला सकता है। मान लीजिए दुकानदार 400 का लाया, तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितने का होगा? दुकानदार के लिए क्रय मूल्य होगा 400 रुपए का। लेकिन हम बात करते हैं मोहन और दुकानदार के बीच के लेन देन की, ना कि दुकानदार और उससे पहले वाले व्यक्ति के बीच के लेन देन की। हम मोहन और दुकानदार के बीच के लेन देन की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए मोहन ने कह दिया, जी हाँ भाई, मैं तुम्हारा 500 रुपए में शर्ट खरीद लूंगा। तो मोहन के लिए सीपी कितने का हो गया? मोहन के लिए जो सीपी हो गया वो हो गया 500। ठीक है। और दुकानदार के लिए वही सीपी कितने का, वो एसपी कितने का हो गया? उसने उसको बेचा कितने का? 500 रुपए का बेचा। ठीक है। अब देखिए, अगर हम दुकानदार और उससे पहले व्यक्ति के बीच, मान लीजिए ए व्यक्ति है, उसके बीच बात करें तो दुकानदार कितने का लाया वो माल? 400 का लाया। ठीक है। सीपी कितने का हो गया दुकानदार के लिए? 400 का। अब दुकानदार ने उसे बेचा कितने में? बेचा उसे 500 रुपए में। तो भाई, लाया 400 का और बेचा 500 का, तो उसे भाई पक्की बात है मुनाफा हो गया। प्रॉफिट 100 रुपीज का मुनाफा हो गया ना। अब
इस कंडीशन को हम मान लेते हैं कंडीशन 1। क्या मान लेते हैं? कंडीशन 1। बट अगर हम कंडीशन 2 की तरफ चलते हैं, मान लीजिए कि वो कमीज जो थी 400 रुपए में जो दुकानदार लाया था वो ओल्ड फैशन हो गई। क्या हो गई? ओल्ड फैशन हो गई और वो बिक नहीं रही है, मार्केट में बिक नहीं रही है। तो दुकानदार उस कमीज को अपने कुछ घाटे पर बेचने की कोशिश करता है और वो कहता है कि भाई मोहन को जगह किसी अन्य व्यक्ति को वो 300 रुपए में बेच देता है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा? 300 रुपए का। कितने का हो जाएगा? 300 रुपए का। खरीद के कितने का लाया जी? 400 रुपए का। अब उसका एसपी कितने का हो गया जी? 300 रुपए का। तो जब भी एसपी सीपी से कम हो, यानी बेचा गया मूल्य खरीदे गए मूल्य से कम हो, तो हमारे को क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। कितने रुपए का हो जाएगा लॉस? 100 रुपए का। यानी हमें एसपी में से ही सीपी को घटा देना है। तो एसपी माइनस सीपी आपके पास फॉर्मूला बन गया लॉस का। किसका फॉर्मूला बन गया? लॉस का। तो चलिए बच्चों, मैं आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूला लिखवा देता हूं। देखिए, अगर आपका एसपी में से सीपी घट जाए, यानी बेचा आपने ज्यादा का और खरीद के लाए कम का, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। यानी विक्रय मूल्य में से आपका क्रय मूल्य घट जाए तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। केस 1। इस तरीके से केस 2 कर लीजिए आप। मान लीजिए जब आपका एसपी में से सीपी घट जाए तो आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। ये लाभ का सूत्र है। क्या होता है? लाभ का सूत्र। बस इसकी जगह उल्टा केस हो, जैसे मैंने बताया ओल्ड फैशन, कोई दुकानदार के ऊपर कोई एकदम दबाव पड़ जाए जिसको घाटे में बेचना पड़ जाता है, कोई चीज ओल्ड फैशन हो जाए या फिर उसकी चीज में थोड़ी सी खराबी आ जाए तो वो सस्ते में बेचता है। तो इस सीपी को आप इधर करिए, एसपी को इधर करिए। सीपी में से जब एसपी घट जाता है तो आपको क्या होता है बच्चों? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है। अभी मैंने बताया कि एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। अब आप इस सीपी को इस तरफ ले जाइए तो इधर रह जाएगा एसपी। तो प्रॉफिट में क्या जुड़ जाएगा? आपका सीपी जुड़ जाएगा, कॉस्ट प्राइस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? कॉस्ट प्राइस जुड़ जाएगा। ठीक। और इसी प्रकार मैंने बताया कि सीपी जब लॉस होता है तो सीपी में से एसपी उल्टा घट जाता है तो हमें क्या होता है? लॉस हो जाता है, यानी हानि हो जाती है। तो अगर आपको सीपी निकालना है तो आप एसपी को ले जाके हानि में, यानी लॉस में एसपी को जोड़ दीजिए। जितना भी आपने गिरावट जो थी, जो जितना कम मूल्य में बेचा था वो क्या था? लॉस था। और बेचे गए मूल्य में जब लॉस को जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार आपको लाभ और हानि की परसेंटेज भी निकालनी पड़ती है। अब हानि की परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको हानि प्रतिशत चाहिए। क्या चाहिए? हानि प्रतिशत चाहिए। जब तक कहा ना गया हो तो आपको हानि को किसके ऊपर रखना है? सीपी के ऊपर रखना है, यानी क्रय मूल्य के ऊपर रखना है। और जो हानि की राशि है, हानि की राशि यानी 100 रुपए जो थी उसको यहां रखना है और आपको 100 से गुणा कर देनी है। इसी प्रकार अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, यानी लाभ प्रतिशत चाहिए, तो आप लाभ की राशि को ऊपर रखें। जब तक कहा ना गया हो तो आपको सीपी के ऊपर ही रखना है और 100 से गुणा कर देनी है, आपकी लाभ की प्रतिशत राशि आ जाएगी। तो बच्चों, आपको मैंने 3-4 फॉर्मूले बताए आज की बेसिक क्लास में। ये आपकी क्लास 1 है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये वीडियो भली भांति समझ में आ गया होगा। इसी तरीके मैं प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर फिर अपनी दूसरी वीडियो में कुछ अच्छे से क्वेश्चन के साथ लेकर आऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।